जय भीम। नमो बुद्धाय। मैं अभिषेक राजनंदन, आपका भाई, आपका दोस्त, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं विश्वास करता हूं, आशा करता हूं कि आप सभी सकुशल पूर्वक होंगे। आज ये मेरा दूसरा वीडियो है। जो मैं वीडियो बनाया था, पहला वीडियो, उसका उद्देश्य था हम सब मिलकर बदलेंगे बिहार, बेहतर होगा शिक्षा, स्वास्थ्य, राजनीति और रोजगार। उसी का ये दूसरा वीडियो है। इसमें हम बात करेंगे सोच की, थिंकिंग की, कि सोच क्या है, क्यों जरूरी अपने सोच को बदलना, हमारा थिंकिंग पावर क्या है। इसी के बारे में आज हम विशेष रूप से बात करेंगे। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे बिहार को बदलने का। आज का वीडियो हमारे बहुजन समाज, जिसे SC ST OBC और अल्पसंख्यक जिसे मुस्लिम कहते हैं, उन सभी लोगों जो किसी सरकारी या प्राइवेट नौकरी में हैं, बिजनेसमैन हैं, या नौजवान मेरे भाई बहन जिनका उम्र 18 से 30 वर्ष का है, उनके लिए है विशेष रूप से। और आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको ज़रूर सुनेंगे। अगर नहीं भी सुनेंगे तो कोई बात नहीं है, क्योंकि होता है ना, खेतों में जब हम कोई बीज डालते हैं तो उसे तुरंत उम्मीद नहीं करते हैं कि हमें कुछ ही दिनों में फल दे देगा। ऐसा नहीं है। एक निश्चित टाइम होता है जब तक वो मिट्टी के अंदर होता है, फिर वो बाहर आता है। बाहर आने के बाद वो बारिश, धूप, इन सारे चीज़ों से, जानवरों से बचने के बाद वो पकता है। उसके बाद फिर हम उसको काटते हैं, और उसमें से भी कुछ अच्छे होते हैं और कुछ खराब होते हैं। उसी प्रकार से मेरा वीडियो है। हो सकता है कि ये लोग देखें ना देखें, लेकिन मैं अपना फ़र्ज़ निभा रहा हूँ। और मुझे विश्वास है ये आज के लिए नहीं है, आने वाले फ्यूचर के लिए है। क्योंकि सोच ही आपको, आप जैसा सोचते हो वैसा बन जाते हो। सोच ही आपको बड़ा बनाता है। इसलिए कि उसी के ऊपर वीडियो है। आप लोग इसे ध्यान से अंत तक सुनेंगे और कोशिश करेंगे कि अगर नहीं भी अंत तक सुन पाए तो कम से कम लास्ट का कुछ पॉइंट है, मैं 4-5 पॉइंट बोला हूँ, उसको भगा करके जरूर सुनेंगे। सबसे पहले मैं अपने जितने भी नौजवान मेरे भाई या बहन हैं या नवविवाहित जोड़ा है जिनका उम्र 18 से 30 साल का है, मैं उसे निवेदन पूर्वक कहूँगा कि आप अपनी सोच बदलिए। क्योंकि आप जो कर सकते हो ना, वो किसी का बाप भी नहीं कर सकता। सोचो, जब एक 18 साल, 15 साल, 20 साल के लड़का को किसी लड़की से जब प्यार हो जाता है ना, तो किसी भी हद तक गुजर जाता है। यहाँ तक कि जहर भी खा लेता है, फांसी भी लगा लेता है, या घर वालों के खिलाफ होकर उस लड़की को लेकर भाग भी जाता है। वो लड़की भी भाग जाती है। लोग हाथ काट लेते हैं, शरीर जला लेते हैं। कितना पागलपन होता है। अगर इतनी पागलपन जो है ना, वास्तव में अपने ज़िंदगी को बदलने के लिए कर दिया जाए, समाज को बदलने के लिए कर दिया जाए, तो फिर हमारे बहुजन समाज को वास्तव में बादशाह बनने से, मालिक बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। इसलिए हमें अपने सोच को बदलना होगा। कैसे बदलेगा? सोच कैसे बदलेगा? सिर्फ वही ज़िंदगी नहीं है, उसके आगे भी ज़िंदगी है। उसके साथ साथ कुछ ऐसा करें जिससे कि दुनिया में आपका नाम हो। वो कहते हैं ना कि आप दौलत कमा करके जिंदगी को नहीं नाप सकते हैं।
तब नाप सकते हैं जब कहते हैं ना कि आपने कितना कमाया, ये आपकी जब अर्थी उठती है ना तो लोगों का जनसंख्या बताता है कि आपने क्या कमाया है। तो वो ऐसा करने की कोशिश कीजिए। मैं बता रहा हूँ कैसे सोच बदलेगा। सबसे पहले हम अपनी सोच को बड़ा करें। कैसे? जैसे सबसे पहले आप सोचें कि कैसे अपने समाज को हम एकजुट कर सकते हैं। दूसरा, कैसे समाज को अंधविश्वास पाखंड से बाहर निकालकर शिक्षा एवं विज्ञान की तरफ लेकर जा सकते हैं। तीसरा, कैसे समाज का ईमानदारी और हिम्मत के साथ लीडरशिप कर सकते हैं। चौथा, कैसे हम और अपने समाज को मंदिर से निकालकर संसद तक पहुंचा सकते हैं। पांचवा, कैसे समाज से अशिक्षा, अंधविश्वास, गुलामी, बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है। छठा, खुद को बादशाह बनाओ, गुलाम नहीं। बनना ही है तो डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, जज, टीचर, एक्टर, बिजनेसमैन, मुखिया, विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनने का सोच रखो। क्या यार, होमगार्ड का नौकरी मिल जाए, चपरासी का नौकरी मिल जाए, किसी प्राइवेट स्कूल में कोई नौकरी मिल जाए, आंगनबाड़ी में नौकरी लग जाए, क्या है ये? ऐसा सोच मत रखो, बड़ा सोचो। अरे नहीं बन सकते तो क्या हो गया, सोच तो बड़ा रखो कम से कम। पहले सपने देखने में पैसा तो नहीं लगता ना, तो बड़ा क्यों नहीं सोचो, बड़ा क्यों नहीं देखे। ये मत सोचो कि तुम नहीं बन सकते हो या बना सकते हो। पहले उससे सोचो, फिर प्लान करो और फिर उसे हकीकत रूप देने का प्रयास करो। जरूर सफल होंगे। क्यों? क्योंकि हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी जनसंख्या है, लेकिन हमारा सबसे बड़ी कमजोरी है कि हम संगठित नहीं है। कैसे मैं ये बात कैसे बोल रहा हूँ ये आपको बाद में समझने को मिलेगा, इस पर आप थिंकिंग करो। मैं जानता हूँ कि इतना हिम्मत लाना मुश्किल है, लेकिन सोचो, क्योंकि उस पर सिर्फ आपका अधिकार है। सपने बड़ा देखो, छोटा सपना मत देखो। रतन टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, बिल गेट्स, टेस्ला के सीईओ एलन मस्क, फ्रांस के बर्नार्ड आर्नोल्ड, जेफ बेजोस, इनके बराबरी करने का प्रयास करो या इनके बराबर में जाने का सपने देखो। फिर तुम्हारी ज़िंदगी बदलेगी। और जब तुम सोचोगे ना, आप लोग दिमाग में आ रहा होगा कि ये सब बनने के लिए तो पैसे चाहिए और हम गरीब हैं, हमारे पास इतना पैसा आएगा नहीं। फिर बेलडबरू पहले सोचो तो सही, पैसा आएगा कहाँ से आएगा? तो अगर सोचो, दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा, लक्ष्मी पूजा, गणेश पूजा, होली, दिवाली, दशहरा, अष्टजाम, हनुमान आराधना, ब्रह्मभोज, ये कितने सारे चीज़ें हैं जिसको करने के लिए लोग चंदा इकट्ठा करके लाखों नहीं करोड़ों और इस चीज़ को कर देते हैं। ये कौन देता है? सबसे ज़्यादा हमारे बहुजन समाज के लोग देते हैं। तो जब ये चीज़ सारा चीज़ संभव है, तो क्या किसी बच्चे की ज़िंदगी बदलने के लिए, और उस बच्चे की ही नहीं अपने समाज की ज़िंदगी बदलने के लिए, क्या हम इतना भी नहीं कर सकते? कर सकते हैं। जागरूक हैं लोग, समझदार हैं, ऐसा नहीं है। बस तरीका सही होना चाहिए। अरे हमारे समाज के लोग बेशक रास्ता भटक चुके हैं, लेकिन इतने भी नासमझ नहीं है कि उन्हें अपने परिवार का बच्चा, अपने परिवार की बेटी, अपने परिवार का भाई, अपने परिवार का सदस्य नहीं पहचान में आएगा।
तुम जाओ तो सही, तुम सपने देखो तो सही, उसे पूरा करने का कोशिश तो करो तो सही। ये लोग करेंगे, हो सकता है कि कुछ लोग उसमें हंसेंगे कि ये सब चीज़ करने के लिए भीख मांग रहे हैं, कोई बात नहीं है, करना पड़ता है। जब ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा बदलाव करना होता है ना, तो ये सब चीज़ करना पड़ता है। रोड पे उतरना पड़ता है, लाठी डंडे खाने पड़ते हैं, अपने को हक के लिए जेल जाना पड़ता है, तब जा कर के कहीं समाज जो है, समाज में बदलाव आता है। हाथ पे हाथ रख कर बैठे रहने से कुछ नहीं होता। और रहा बात सिर्फ अगर अपनी ज़िंदगी जीने के लिए तुम रात दिन मेहनत कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, 12-12 घंटा की जगह पर 24-24 घंटा काम कर रहे हो, तुम मत जियो यार। तुमसे बेहतर तो एक जानवर है। और तुम्हारे सोच की तरह ही बाकी हमारे पूर्वज के लोगों ने अगर सोच रखा होता तो हमारा समाज जो है आज इस स्थिति में नहीं होता। खाने के लिए भोजन, पहनने के लिए कपड़ा, पीने के लिए पानी, रहने के लिए छत, ये किसी के मेहनत की बदौलत है। हम अपने कमीनी से नहीं किए हैं। कमाते हम पहले भी थे, लेकिन कुछ अधिकार नहीं था। जानवर से भी बदतर था हमारा हालत, अछूत। जो लोग जानवर को पूजा करते थे, मूस को, सूअर को, मछली को, गधा को, कुत्ता को, बंदर को, सियार को, हाथी को, सांप को, गाय को, गोबर को, उसके पेशाब को लोग पीना पसंद करते थे, उसको पूजा करते थे जानवरों को, लेकिन इंसान को अछूत बताते थे। उसमें भी कोई तुम्हारे हक अधिकार के लिए लड़ा, अपने औलादों को, अपने परिवार को बलिदान दिया, अपना सारी सुख सुविधाओं को छोड़कर सिर्फ तुम्हारे लिए संघर्ष किया, तब जाकर के आज ये सारी चीज़ें नसीब हुई है। अभी भी कमी क्या है ना, कमी बस इतना है कि अभी भी सम्मान नहीं है। सब कुछ तो मिल गया, लेकिन अभी जो चीज़ नहीं मिला है वो है हमारा सम्मान। अब लड़ाई रोटी कपड़ा और मकान के लिए नहीं है, अब लड़ाई शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान के लिए है। अगर आज नहीं लड़े ना, आज अपने परिवार को इस गुलामी की जंजीरों से नहीं निकाले, मानसिक गुलामी की जंजीरों से नहीं निकाले, तुम्हारी आने वाली पीढ़ी भी और बर्बाद हो गई। फिर पिछले दिनों की याद आएगी, और ये जो तुम्हारे आने वाली पीढ़ी है ना, ये तुम्हारे ऊपर थूकेंगे कि मेरे माँ बाप ने क्या किया। वो कैसे लोग थे जो अपने 4-4 औलादों को खो करके, अपनी पत्नी को, माँ बाप को खो कर हमारे लिए लड़ा, और हमारे माँ बाप कैसे हैं जो दूसरे के लिए तो छोड़ो, हमारे लिए भी कुछ नहीं किया। ये सोचना पड़ेगा, अपने सोच को बदलना होगा और इस गुलामी की जंजीर से निकलना होगा। हमें सम्मान चाहिए। हम नीचे काम नहीं करना चाहते, हम बराबरी करना चाहते हैं। हमें किसी जाति, धर्म, मजहब से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो हमें नीच समझता है, जो अछूत समझता है, उससे हमें सख्त नफरत है। और उसी को हटाने के लिए हमें एकजुट होना होगा, अपनी सोच बदलना होगा और अपने सपनों का भारत बनाना होगा। अगर आप खुद प्रयास नहीं करते हो समाज के बदलने का, खुद के अंदर हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है, तो कम से कम जो खड़ा हो रहा है उसका हिम्मत बनो, उसका साथ दो, उसका साहस बनो, उसके हौसलों को बढ़ाओ, हर कदम को उसके साथ खड़ा रहो। इतना तो कर ही सकते हो ना, क्योंकि एक जानवर भी जो ना, उसका कोई अपना जाति का व्यक्ति अगर मर जाता है ना, तो उसके जो मरा हुआ जानवर, उसके जाति के ज़्यादातर जानवर जो वहाँ पर आकर के रोते हैं। एक कुत्ता जो है, और उसके गेम का 5 कुत्ते, उसके गेम के कुत्ते को दूसरा कुत्ता काटा है ना, तो 5 कुत्ते उसके साथ मिल जाते हैं, 4 कुत्ते। और इतना भी नहीं कर सकते हो तो फिर क्या है ज़िंदगी।
इसलिए मैं कहूँगा कि सपने देखो, सोच बदलो, और जो इस चीज़ में आगे आ रहा है उसका सहयोग दो, उसका हिम्मत बनो, क्योंकि वक्त नहीं है अब। ये 2024 और 25 के बाद मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें फिर से संभलने का मौका मिलेगा। बस अगर ये मौका तुम्हारे हाथ से निकल गया ना तो फिर तुम पछताते रहोगे। इसलिए कुछ करो, अपने अंदर की आत्मा को जगाओ और हर संभव प्रयास करो कि अपने समाज को हम कैसे जोड़ सकते हैं, उन्हें कैसे अपने हक में ला सकते हैं, उसे कैसे संगठित कर सकते हैं। बहुत देर हो गया है और आज भी हम लोग बहुत पीछे हैं। इस बार सम्मान की लड़ाई है और इस सम्मान को बचाने के लिए आप आगे आओ, अपनों का साथ दो। मैं आ रहा हूँ आपका भाई आप लोगों के बीच। मैं अपना सब कुछ छोड़ करके क्योंकि मुझे भी अपनी इस ज़िंदगी को जीने में घुटन महसूस हो रहा है, क्योंकि मैं अगर अपने ज़िंदा रहने के, अपने परिवार के लिए अगर इतना मुझे संघर्ष करना होगा तो शायद मुझे मर जाना ही बेहतर होगा। क्योंकि मेरे होने न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं मर जाऊँगा तभी मेरा परिवार रहेगा और मैं हूँ तभी मेरा परिवार रहेगा, क्योंकि जब तक आप जिंदा हो समस्याएं आपको कभी छोड़ नहीं सकती है। लेकिन किसी न किसी को तो एक कदम उठाना पड़ेगा। एक भाई खड़ा है, ऐसे हजारों भाई खड़े हैं, मैं उसमें पीछे रह जाऊं तो फिर मेरे लिए बहुत दुर्भाग्य का बात होगा। इसीलिए चंद्रशेखर आज़ाद, अभिषेक जाटव और बहुत सारे लोग हैं, उनके साथ मेरा भी एक नाम जुटेगा, अभिषेक राज नंदन।